तो एमसीजी के ही मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ऐतिहासिक एंड एल क्लासिको मुकाबले के बाद अब इसी ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भिड़ते हुए नजर आएंगे, दो और दिग्गज टीमें। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता है जब आप इन दोनों टीमों की करंट पोजीशन को और इन दोनों टीमों के ग्रुप्स को देखते हो, क्योंकि दोनों ही टीमें सेम ग्रुप में हैं और जिस तरीके की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, आप ये कह सकते हो दोस्त कि कहीं हद तक ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई मुकाबला यानी कि नॉकआउट मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां हाल फिलहाल में डामाडोल हैं और यहां पर दोनों ही टीमों को जीत चाहिए, यहां पर ये हार बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो ऐसे में बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने की उम्मीद है और इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में आप ब्लॉकबस्टर फैंटेसी टीम तो बनाएंगे ही। अब बनाते वक्त शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भैया एरॉन फिंच को पिक करें या ना करें, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ पिछला मुकाबला एरॉन फिंच का शायद बहुत ही खराब मुकाबला था, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट आप T20 इंटरनेशनल नॉक उसे बोलेंगे। लेकिन उस हिसाब से क्या उन्हें पिक करना है या फिर छोड़ देना है, आपके मन में सवाल है। तो चलिए एक क्विक स्टैट आपको बता देता हूं। क्या आपको यह फैक्ट पता है दोस्त कि एरॉन फिंच T20 इंटरनेशनल जब इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है तो उसमें लीडिंग रन स्कोरर है, यानी कि सबसे ज्यादा रन इन दोनों टीमों के बीच जब मुकाबले हुए हैं तो एरॉन फिंच ने ही बनाए हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 619 रन बनाए हैं 47 की एवरेज यानी कि 47 की औसत से। तो भैया इस आंकड़े को सुनने के बाद अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको टीम में रखना है? क्या आपको कप्तान वाइस कप्तान बनाना है या फिर टीम में रखना है? टीम में नहीं रखना है, सवाल है। चलिए इस वीडियो में जवाब देंगे और साथ ही साथ आपको परिणाम भी बता देते हैं। अब आपको याद है कल मुकाबला था इंडिया और नीदरलैंड के बीच और हमारी जो टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम थी, क्योंकि हमने टेलीग्राम पे जाके लास्ट मोमेंट ये बदलाव किया कि हार्दिक पांड्या जो मैंने यहां पर कप्तान बनाया था, मैंने बोला था कि मैं चेंज कर सकता हूं, मैंने लास्ट मोमेंट जाके वो चेंज कर दिया, उन्हें टीम से इनफैक्ट बाहर किया और उसके बाद भैया वो हमारे लिए सबसे बिगेस्ट मूव साबित हुआ। और फिर से हमने किया एक और बार क्लीन स्वीप, किसी की भी टीम हमारे आमने सामने टिक भी नहीं पाई, सबको हमने धज्जियां उड़ाई और हर एक कॉन्टेस्ट को क्लीन स्वीप किया। भैया स्क्रीनशॉट आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है, हर बार आते हैं प्रूफ देकर जाते हैं, दूसरे लोगों की तरह सिर्फ बातें नहीं बनाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भरोसा करते हैं ना तो आपके भरोसे पर खरा उतरना ही हमारा काम है, वही हमारा लक्ष्य है। तो फिर से यही कहूंगा, आज के मुकाबले के लिए भी बस आप भरोसा करिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अब आज के मुकाबले में। सबसे पहले मौसम की तरफ आप चलेंगे तो सबसे बड़ी बुरी खबर तो यही है कि मेलबर्न में फिर से बारिश के अनुमान है और 70% बारिश के अच्छे खासे अनुमान है। पिछला मुकाबला वॉश आउट भी हो रखा है, तो यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशंस है ना मेलबर्न में हाल फिलहाल में ये अच्छी है नहीं। और बारिश के ही चलते आपको पता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस टीम को तो आप देख लीजिए लेकिन फाइनल टीम टेलीग्राम पर जरूर देखिएगा। क्या पता छोटा मैच हो या फिर कंडीशंस वाइज बादल होंगे तो फिर किसको पिक करना है, गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत महत्व होने वाला है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल टीम में हम बदलाव करते हैं सोच समझ के, पिच को ध्यान में रख के, टीम को ध्यान में रख के। खैर ऐसे में ये यहां पर मौसम का सूरत हाल है। बात कर लेते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच क्या कहती है? एमसीजी की पिच में ना जितने भी मुकाबले हमने देखे यहां पर पेसर्स को मदद मिल रही है। हमने इंडिया वर्सेस पाक में देखा, उसके बाद फिर से मुकाबले में देखा, यहां पर पेसर्स को अच्छी मदद मिल रही है। तो यहां पर सीमर्स को अच्छी सक्सेस मिल रही है और क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी तो फिर वो और भी ज्यादा पेसर्स को मदद ही कर सकती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे पेस फ्रेंडली पिच है तो पेसर्स को आज आपको टीम में जरूर रखना है। और उसके बाद हम बात करें यहां पर रिकॉर्ड्स के बारे में तो रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि जो पहले बल्लेबाजी करता है वो 8 मुकाबले जीतता है, बाद में बल्लेबाजी करने वाले यहां पर ज्यादा मुकाबले जीतते हैं। तो चेस करना ज्यादा आसान है, हालांकि एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 141 ही है तो ज्यादा रन यहां पर नहीं बनते, ये बात आप डेफिनेटली ध्यान में रखें। रन ज्यादा नहीं बनते, बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते पर थ्रिलर मुकाबले होते हैं, टफ मुकाबले होते हैं और कांटे की टक्कर होती है और उसी की उम्मीद आज भी देखने को मिल रही है। खैर इसके बाद हम बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में तो प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं, क्योंकि डेफिनेटली इंग्लैंड अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 ही उतारना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता वो कुछ खास ज्यादा यहां पर बदलाव करने वाले हैं। वहीं पर बात हो अगर ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में तो मैथ्यू वेड हाल फिलहाल में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं पर यह बताया जा रहा है कि वो फिर भी खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर एडम जंपा कोविड नेगेटिव टेस्ट हो चुके हैं तो डेफिनेटली एडम जंपा के भी टीम में आने की उम्मीदें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मेलबर्न स्टार्स के लिए एडम जंपा ने बहुत बेहतर किया है, बहुत लंबे समय तक इस पिच पर खेला, इस मुकाबले में इस मैदान को वो अच्छे से समझते हैं। तो एडम जंपा भी आपकी इंपॉर्टेंट चॉइस होने वाले हैं और आगे चलकर बताऊंगा कि उन्हें कौन सी कंडीशन में आपको टीम में रखना है। और ऐसे में चलिए अब सीधा बात कर लेते हैं बिना किसी विलंब के मेरी टॉप 5 पिक्स। जी हां दोस्तों, मैं टॉप पिक्स में आज 5 पिक यहां पर रखने वाला हूं। कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जो मेरी प्रिफर्ड ऑप्शन है, मतलब जिनको आपको टीम में रखना ही रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा बात करते हैं सबसे पहले नाम के साथ। और सबसे पहला नाम पता है कौन है? सबसे पहला नाम है जॉस द बॉस बटलर। अब आप बोलेंगे कि बटलर साहब को यार पिक करना ये तो बहुत रिस्की है।
चलिए एक आंकड़ा आपको बता देता हूं। जी हां, रिस्की जरूर है, पर जॉस बटलर एज एन ओपनर जब भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं ना, टूट पड़े हैं, बहुत रन बनाते हैं, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 7 पारी में उनकी एवरेज एज एन ओपनर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 100 की है, 100 की एवरेज है और 174 का स्ट्राइक रेट है। तो भैया खेलते नहीं है, मार पीट करते हैं, और 7 मुकाबले खेले हैं तो आप समझ लीजिए कि अच्छे खासे रन भी बनाए हैं और अच्छे खासी कंसिस्टेंसी वाली पारी खेली है। तो इनको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, एटलीस्ट आंकड़े अभी के लिए तो यही कह रहे हैं, बाकी मैं पिच को देखूंगा, उस हिसाब से ही आपको टेलीग्राम पर फाइनल टीम दे पाऊंगा। खैर इसके बाद मैं बात करूं यहां पर मेरी दूसरी पिक के बारे में, तो एक और खिलाड़ी जिनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है, इंग्लैंड के खिलाड़ी, वो है दोस्तों सैम करन। अब सैम करन की हाल फिलहाल की फॉर्म आप जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में 5 विकेट हॉल लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद सैम करन एक ऐसे खिलाड़ी हैं ना जिन्होंने 2 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेटें चटका रखी हैं, 5 विकेटें याद रखिए आप। इसके बाद इन्होंने रन भी बनाए, हालांकि रन तो 10 ही बनाए, ज्यादा रन बनाने का मौका भी नहीं मिला, पर विकेटें चटकाई हैं। ऑलराउंडर कैपेबिलिटी के हैं, रन भी बना सकते हैं, विकेट भी चटका सकते हैं, इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। और इसके बाद इस सूची में नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। अब मैक्सवेल को लेकर डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, पर इनके आंकड़े जो है इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अगेंस्ट इंग्लैंड देखिए इनको खेलना बहुत पसंद है। 15 पारियों में 315 रन इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाए हैं, 22 की एवरेज है, और साथ ही साथ 8 विकेटें भी चटकाई हैं, और इनको गेंदबाजी करने का मौका मिल भी सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑलराउंड कैपेबिलिटी के खिलाड़ियों के साथ आप जाते हैं ना, तो वो आपके सेफ ऑप्शंस होते हैं, और इसीलिए ग्लेन मैक्सवेल भी मेरी प्रिफर्ड चॉइस है। और उसके बाद मेरी काफी ज्यादा प्रिफर्ड चॉइस है यहां पर बेन स्टोक्स। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि बेन स्टोक्स के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ खास ज्यादा अच्छे हैं नहीं। दोस्त मैं आपको आंकड़ा खुद ही बता देता हूं, बेन स्टोक्स के आंकड़े अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखेंगे तो 5 पारियों में मात्र 39 रन बनाए हैं और सिर्फ 2 विकेटें चटका पाए। हाईएस्ट स्कोर उनका 17 नाबाद है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ खास ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टिंक्ट वाली चीज होती है, कुछ फील वाली चीज होती है दोस्त, हर चीजें आंकड़े नहीं बता सकती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आंकड़ों के साथ जाते हैं। अब देखिए कल के मुकाबले में इंडिया और नीदरलैंड में उठा लीजिए, केएल राहुल के आंकड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने उन्हें टीम में रखा, पर साफ तौर पर बोला कप्तान या वाइस कप्तान मत बनाना, और क्या हुआ, वो नहीं चले। और जो हमारे कप्तान और हमारे वाइस कप्तान थे भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने 3 विकेटें चटकाई, हमारे वाइस कप्तान ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई। तो ऐसे में इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं फिर से यही कहूंगा कि बेन स्टोक्स मेरी गट फील वाली चॉइस है, आंकड़े नहीं बैक कर रहे हैं उन्हें, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैं उनको डेफिनेटली रखूंगा। और उसके बाद मैं रखूंगा भैया मार्कस स्टोइनिस को भी। अब मार्कस स्टोइनिस के आंकड़े आप ये कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, इनके भी नहीं है, पर इनकी लास्ट पारी देखिए, इनकी फॉर्म आपको पता है भैया, 59 रन बना दिए 18 गेंदों में। पिछली मुकाबले में क्या आतिशबाजी पारी खेली, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो उस चीज का भी एडवांटेज हो सकता है। मार्कस स्टोइनिस को डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखें। और ऐसे में इन सभी कैलकुलेशंस के बाद अगर हम बात करें हमारी टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 के बारे में, तो दोस्तों आज के मुकाबले यानी कि इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है, सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूं जॉस द बॉस बटलर को। जी हां दोस्तों, जॉस द बॉस बटलर एज अ विकेट कीपर, आंकड़े आप सभी लोगों ने देख लिए, डेफिनेटली पिक कर लीजिए। और उसके बाद बल्लेबाजों की सूची में 3 बल्लेबाजों के साथ मैं जा रहा हूं। डेविड वार्नर को मैं अभी पिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत क्लियर बता दूं कि टॉस के बाद मैं पिक कर सकता हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं वार्नर और फिंच में। फिंच के आंकड़े हमने देखे और वार्नर के आंकड़े ना इंग्लैंड के खिलाफ उतने अच्छे हैं नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं डर रहा हूं। लेकिन अभी के लिए मैं एरॉन फिंच के साथ गया हूं। उसके बाद मैं पिक कर रहा हूं एलेक्स हेल्स को, एंड देन आई हैव गॉन विद मिचेल मार्श आल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम के, और मुझे लगता है स्टेप अप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट परिस्थितियों में, तो मिचेल मार्श भी मेरी टीम में है। ऑलराउंडर सूची में मैंने 4 ऑलराउंडर्स पिक कर रखे हैं, और जरूरत है, बहुत जरूरत है, आप भी पिक करिएगा। अब वो 4 ऑलराउंडर्स कौन होने वाले हैं? सबसे पहले मैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा रहा हूं। मैक्सी ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं। देन मार्कस स्टोइनिस भी मेरी टीम में रहेंगे, क्योंकि कस के मार रहे हैं और बहुत प्रीमियर खिलाड़ी हैं। बेन स्टोक्स रहेंगे, गट फील पर, टोटल गट फील पर हैं और डेफिनेटली हैं। और उसके बाद रहेंगे सैम करन भी, और उनके आंकड़े हमने देखे, बहुत बेहतर आंकड़े हैं, तो सैम करन को तो जरूर रखिएगा। कप्तान वाइस कप्तान भी आप उन्हें बना सकते हैं। और उसके बाद जब बातचीत आती है गेंदबाजी की, तो 3 यहां पर पेसर्स मैंने पिक किए हैं। स्पिनर्स के साथ मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर से सुनिए, एडम जैम्पा को मैं 100% पिक करूंगा अगर वो दूसरी पारी में गेंदबाजी करेंगे। फिर से कह रहा हूं, मेलबर्न का मैदान उनका होम ग्राउंड है, मेलबर्न स्टार्स के लिए बहुत अच्छा करते हैं, मैं डेफिनेटली उनके साथ जाऊंगा। अगर इंग्लैंड बाद में चेस करेगी और हाई स्कोरिंग गेम बनते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि फंसती है इंग्लैंड अगेंस्ट स्पिनर और प्रेशर गेम में और भी ज्यादा फंस सकती है, तो एडम जैम्पा बहुत अच्छे से आपको याद रहे, इसीलिए कह रहा हूं फाइनल टीम टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखें। खैर अभी के लिए गेंदबाजी में मैं जा रहा हूं जॉश हेजलवुड के साथ, पैट कमिंस के साथ, एंड देन मार्क वुड के साथ। तो कहीं ना कहीं ये है मेरी प्रॉपर टीम दोस्तों आज के मुकाबले के लिए, ताबड़तोड़ मुकाबले के लिए। रही बात यहां पर कप्तान की, तो जो मेरी गट फील है ना, वही मेरा कप्तान है। जी हां दोस्तों, मैं जा रहा हूं बेन स्टोक्स के साथ। और अगर आपको अपने भाई पर भरोसा है, जिसने आपको लगातार वर्ल्ड कप में क्लीन स्वीप करके दिखाया
दिखाया है, अगर भरोसा है तो आप भी जाइए उन्हीं के साथ। जी हाँ, अभी के लिए तो जाइए ही, बाकी टॉस के बाद अगर मेरा मैं कंडीशंस वाइज थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजें बदलता हूं तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताऊंगा। पर अभी बेन स्टोक्स आप पिक कर सकते हैं और वाइस कप्तान के तौर या तो आप जाइए जॉस बटलर के साथ, या तो आप पिक करिए भैया यहां पर मार्कस स्टोइनिस को। सैम करन भी बहुत अच्छे विकल्प है दोस्त, लेकिन मुझे लगता है ना वो कप्तानी प्रोस्पेक्ट में, तो फिर वही कह रहा हूं, या तो बेन स्टोक्स मेरे कप्तान होंगे फाइनल टीम में या फिर सैम करन होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बेन स्टोक्स के साथ जा रहा हूं। और उसके बाद वाइस कप्तान की सूची में अभी मैंने जॉस बटलर को रखा है, उनके आंकड़ों को मैं बैक कर रहा हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो पहले बल्लेबाजी करेंगे या फिर बाद में, उस हिसाब से ही मैं उन्हें वाइस कप्तान की श्रेणी में रखूंगा। नहीं तो मार्कस स्टोइनिस भी मेरे विकल्प है, इसको बार बार मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो ऐसे में दोस्तों ये है मेरी टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम। और अब चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से प्रेडिक्शंस की आज के मुकाबलों को लेकर। मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि सैम करन एंड मार्क वुड आपको 3 से अधिक विकेटें चटकाते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए कह रहा हूं कि सैम करन भी एक अच्छा कैप्टन ऑप्शन है। कैप्टन ऑप्शन है भैया, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि एक ऑस्ट्रेलियन ओपनर ना 40 प्लस रन बनाएगा। क्या वो होंगे डेविड डायनामाइट वार्नर या फिर एरॉन फिंच? यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत है, पर मैं अभी जा रहा हूं एरॉन फिंच के साथ। अब ये डेफिनेटली हार्ड कॉल है, पर देखना है, बाद में ही मैं फाइनलाइज कर पाऊंगा। अभी एरॉन फिंच ही है मेरी टीम में। और उसके बाद मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले में विकेट मिल जाएगी। जॉश हेजलवुड है इनके पास, मिचेल स्टार्क हैं, विकेटें मिल सकती हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज थोड़े परेशान में आ सकते हैं, स्पेशली जॉस बटलर एंड देन अगर जॉस बटलर नहीं तो एलेक्स हेल्स की उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, तो ऐसे में पावर प्ले में एक विकेट गिर सकती है। एंड उसके बाद जो है दोस्तों हम बात करें हमारे प्रेडिक्शन मीटर के बारे में, तो मेरी प्रेडिक्शन हाल फिलहाल में कैसी रही है आपको पता है भैया। 9 प्रेडिक्शन हमने की है, 9 में से 8 प्रेडिक्शन सही रही है। 88% हमारे प्रेडिक्शन सही रही है, लगभग 90% प्रेडिक्शन भैया इस वर्ल्ड कप में हमारी सही जा रही है। अब कल ही उठाकर देख लो, हमने बोला एक ओपनर हमारा 50 प्लस बनाएगा, भैया बन गए 50 प्लस हिटमैन के। फिर हमने ही बोला कि भारतीय टीम मुकाबला जीतेगी और वो तो जीतना ही था। तो भैया कल तो हमने 3 आउट ऑफ 3 मारा, आज देखते हैं कि क्या होता है, क्या हालात, क्या जज्बात बनते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये रहा आज का हमारा पूरा फैंटेसी प्रीव्यू आज के मुकाबले को लेकर। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, अपने कप्तान वाइस कप्तान के भी चुनाव बताएं। एंड फिर से कहूंगा कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है टेलीग्राम की, वहीं पर फाइनल टीम आएगी, वहां जरूर जुड़ जाएं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।